ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज 2022 अप्रैल में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी एकादशी किस नाम से जाना जाता है? बैसाख मास में पड़ने वाली एकादशी को प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की 11वें तिथि को एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखा जाता है। वहीं बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी व्रत रखता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी को कल्याणकारी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये भी है कि एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से सभी पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुखों का आगमन होता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। वैशाख माह में वरुथनी एकादशी तिथि की शुरुआत 26 अप्रैल दिन मंगलवार रात्रि 1:36 पर हो रही है। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल दिन बुधवार रात्रि 12:46 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 26 अप्रैल मंगलवार को दिन रखा जाएगा। पारायण का समय या व्रत खोलने का समय। वरुथनी एकादशी में पारायण का समय 27 अप्रैल को सुबह 6:41 से लेकर सुबह 8:22 के बीच है। इस बीच आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। वहीं इस दिन का शुभ समय दोपहर 11:52 से शुरू होकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर सुबह स्नान करते समय पानी में गंगा जल अवश्य डालें। इससे मन की शुद्धि एवं पापों का नाश होता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर फिर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और आरती करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगवाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को खरबूजे का भोग भी लगाएं। क्यों रखा जाता है वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है? शास्त्रों में वरुथनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने, पूजा पाठ आदि करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही मन को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी वाला जल अर्पित करने और व्रत रखने से व्यक्ति को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। चलिए अब पवित्र और पावन वरुथनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणवश से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा के पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकुल हुआ। इन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश और मोक्ष मिलता है।